हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अर्णव और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा से आपको 8वें पे कमीशन पे जो भी कुछ अपडेट्स, ऑफिशियल रिपोर्ट्स, विजिट के बाद क्या हुआ, ये सारी चीज मैं आपको अपडेट देता रहता हूं इसी चैनल पे। उसी श्रृंखला में ये वीडियो है फ्रेंड्स, जहाँ की सबसे पहले मैं आपको अप टू डेट आज तक का क्या यथास्थिति चल रहा है, क्या क्या हो रहा है और किस फेज में अभी 8th पे कमीशन है, ये सारे रिपोर्ट्स अपडेट्स मैं आपको यहाँ पे दूंगा। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है फ्रेंड्स, दैट इज द फिटमेंट फैक्टर। क्योंकि जो भी हमारे सैलरी में, अलाउंसेस में, पेंशन में जो भी वृद्धि होने वाली है, वो डिपेंड करती है एक ही चीज पे, वो है आपका फिटमेंट फैक्टर। हालांकि अगर फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो फटाफट सबसे पहले एक अपडेट हम लोग ले लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे भी क्या हो रहा है। ये तो दोस्तों आपको पता है कि नवंबर 2025 में गठन हुआ था 3 नवंबर को। और उसके बाद जो है दोस्तों 18 महीने का टाइम दिया गया था रिपोर्ट पेश करने के लिए। तो आपका अप्रैल अप्रैल 2027 है आपका डेडलाइन, ये आप पहले दिमाग में रख लीजिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि मिड 2027 तक फुल रिपोर्ट आने की संभावना है, फुल रिपोर्ट आने की संभावना है। और दिसंबर 2026 के आसपास आपको एक इंटरिम रिपोर्ट, जो कि इंटरिम रिपोर्ट पहले पेश किया जाता है, उसके बाद फुल रिपोर्ट आता है, ये इंटरिम रिपोर्ट भी आने की उम्मीद है। अभी दोस्तों चल क्या रहा है, अभी दोस्तों इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन एज वेल एज फिजिकल जो मीटिंग्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, यूटीज, मिनिस्ट्रीज में जाके 8वें वेतन आयोग की जो मेंबर्स हैं वो मीटिंग्स कर रहे हैं और डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों एक क्रूशियल फेज है, ये क्रूशियल फेज है। यहाँ पे ही जो डेटा और इनपुट ये कलेक्ट करेंगे, इसके बेसिस पे ही ये रिपोर्ट बनाएंगे और इनका जो रिपोर्ट होगा उसी बेसिस पे फिटमेंट फैक्टर सरकार तय करेगी। तो ये बहुत ही क्रूशियल फेज है। अभी चल रहा है डेटा कलेक्शन, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री, अभी डिफेंस मिनिस्ट्री का विजिट हो चुका है और अभी ही 1-2 दिन में आपका रेलवे मिनिस्ट्री का भी विजिट होगा। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट्स एज वेल एज ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट जो है, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स जो जो है रेलवे के, उसको भी देखने के लिए 8वें वेतन आयोग के मेंबर जाएंगे। उसके लिए लेटर भी ऑलरेडी जारी हो चुका है दोस्तों 2 दिन पहले। अच्छा, उसके बाद अभी 6 और 7 जुलाई, मतलब परसों तरसों 6-7 जुलाई को भुवनेश्वर भुवनेश्वर में आपकी मीटिंग है। 8th पे कमीशन की टीम जा रही है। उसके बाद आपको 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में ये मीटिंग शेड्यूल्ड है, कोलकाता में ये मीटिंग शेड्यूल्ड है। और हाल ही में दोस्तों दिल्ली और लखनऊ, ये दोनों मीटिंग जून में कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये तो रहा आपका अभी तक का अपडेट कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, पहले 30 जून को क्लोज होने वाली थी, मगर अभी इसका डेट, डेटा कलेक्शन का डेट 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है विथ ऑफिशियल लेटर। 31 जुलाई तक ये डेटा कलेक्शन चलते रहेगा, इसीलिए मैंने आपको अप्रैल से बढ़ा के मिड 2027 कर दिया फुल रिपोर्ट आने का समय, क्योंकि थोड़ा सा एक्सटेंशन हो रहा है। और ये पावर भी है वेतन आयोग को कि 6 महीना तक वो एक्सटेंशन मांग भी सकते हैं, उससे ज्यादा भी मान के चलते हैं, 2-3 महीना एक्सटेंड होगा। अच्छा, अब बात ये है कि बहुत सारे डाउट्स अभी भी आपके मन में रहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो इम्प्लीमेंटेशन दोस्तों अभी भी आप 1 जनवरी 2026 जो है वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और एरियर भी आपको मिलेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ये बार बार कंफ्यूज नहीं होना है, 1 जनवरी 2026 ही रहेगा, चाहे जब भी आपका रिपोर्ट आए। लागू होने की तिथि यही रहेगी और एरियर भी आपको मिलना ही मिलना है। मगर ये सारी चीज के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है फिटमेंट फैक्टर। इस पे क्या बात है फ्रेंड्स, तो दोस्तों थोड़ी चिंता इसलिए बढ़ रही है फिटमेंट फैक्टर को लेकर, क्योंकि देखिए मैं शुरुआत से जो आपको कहता आ रहा हूँ कि 2 चीजें, एक तो है आपका जो भी नई नई चीजों को इंक्लूड किया गया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए फैमिली, जैसे कि जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई गई, जो नई नई चीजें जैसे कि नट्स लोग खाना स्टार्ट कर रहे हैं हेल्दी डाइट के लिए, या प्रोटीन्स, मीट मछली या फिर अंडा या पनीर, इस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कार्ब्स कम कर रहे हैं। इन सब चीजों को जब मिलाया गया और इंटरनेशनली जो कैलोरी का कैलकुलेशन लिया गया, उसके हिसाब से आपका जो है पर यूनिट फैमिली, मतलब एक आदमी पे खर्चा बढ़ा है वो। और दूसरा आपका डिजिटाइजेशन जो हो रहा है सिविलाइजेशन का, मतलब कि आपके मोबाइल के खर्चे, नेट के खर्चे, ये बेसिक नेसेसिटी हो गई है, तो ये भी खर्चा बढ़ा है। जहाँ की पुराने चीजें जो वीसीडी प्लेयर या पेपर, इनको यहाँ पे हटाया गया, एब्सोल्यूट किया गया, डिजिटल चीज को अंदर लाया गया, जिससे खर्चा बढ़ा है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज था हमारा कि 5 यूनिट फैमिली, मतलब 5 यूनिट फैमिली को कंसिडरेशन करने का बाद, अभी 3 यूनिट चल रहा है, इसमें माँ पिता को इंक्लूड करने का बाद, क्योंकि माँ पिता को जब आप जिम्मेदारी से निभाएंगे और जिम्मेदारी से उनको रखेंगे, हालांकि रखते तो अभी भी हैं, मगर खर्चा वहन होने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि 3 यूनिट के हिसाब से आपकी सैलरी बनती है।
तो ये सब चीज फैक्टर को लेके यहाँ पे जो हमारे जो भी मतलब कि यूनियन बोलिए या एसोसिएशन बोलिए या जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जो 3 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड रखते हैं या 3 से ऊपर की रखते हैं, तो वो इसी का बेसिस पे रखते हैं। अगर इस पे कोई फैसला नहीं आता है, तो ये बेसिस बिल्कुल मतलब ये 3 का जो सपना है, फिटमेंट फैक्टर 3 मिलेगा, ये कहीं न कहीं टूटता हुआ नज़र आता है। और अभी ही कुछ दिन पहले बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये चीज़ें आई थी, जहाँ पे कुछ ये भी मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे थे कि इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है ड्यू टू द ऑनगोइंग ग्लोबल टेंशन। मगर कहीं न कहीं ये भी तो समझना पड़ेगा कि कोई अगर कर्मचारी है तो उसके खर्चे भी तो यहाँ पे महँगाई के कारण और बढ़ रहे हैं, घट तो नहीं रहे हैं। घट नहीं रहे हैं बल्कि बढ़ ही रहे हैं। तो यथासंभव सरकार ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान देगी, ऐसा नहीं है कि नहीं देगी। मगर जो रिपोर्ट्स आते हैं, कहीं न कहीं फिटमेंट फैक्टर की जो अनुमानित संख्या है वो 2 भागों में बढ़ चुकी है। एक तो डिमांड की संख्या 3 है या 3 से ऊपर है और कहीं न कहीं प्रैक्टिकैलिटी जो बता रही है, जैसे कि आप अभी से नहीं आप 5th, 4th, 6th, 7th कोई भी फिटमेंट फैक्टर देखें, कहीं भी जो इंक्रीमेंट फैक्टर होता है, इंक्रीमेंट फैक्टर मतलब होता है आपका बेसिक जिसको 1 लिया गया, उसके ऊपर आपका जो जनवरी के मास में मतलब जनवरी के मंथ में जिस साल आपका लगना था पे कमीशन, उस साल जो आपका डीए था जैसे कि अभी 60% था, तो 0.6 जोड़ा गया और इसके ऊपर एक फैक्टर होता है इंक्रीमेंट फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है फिटमेंट फैक्टर। तो ये इंक्रीमेंट फैक्टर जो 7th पे कमीशन में था दोस्तों, ये 1.14 था क्योंकि 14% का यहाँ पे इंक्रीमेंट फैक्टर दिया गया था, जिससे कि आपको 1 प्लस 125 उस समय डीए चल रहा था 1.25 इंटू 1.14 जब ये आप करेंगे तो 2.56 कुछ आता है जो कि 2.565 के ऊपर यहाँ पे था, तो इसीलिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगाया गया था। अगर इसी कैलकुलेशन को लेके चलेंगे आप, मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि ये सारी जो कि गणनाएं हैं फैमिली यूनिट ये सब अगर नहीं होता है नहीं माना जाता है क्योंकि संभव भी है, जरूरी नहीं है जो डिमांड्स आप रखें वो सरकार सारी मान ले और ये भी संभव है कि उसमें से मैक्सिमम डिमांड आपका माना जाए। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये एकदम सिंपल सा अप्रोच लेके चलते हैं दोस्तों, सिंपल सा अप्रोच लेके चलें कि भैया 1 जनवरी 2026 का क्या है कैलकुलेशन। 1 जनवरी 2026 को 1 रहा हमारा बेसिक, 0.6 रहा हमारा डीए जो कि 60% ही है और इसको जोड़ने के बाद अभी तक जो मैक्सिमम इंक्रीमेंट फैक्टर मिला था वो मिला था 25%। चलो मैं 25% नहीं 30% पकड़ के चलता हूँ, मैं 25% नहीं बल्कि 30% पकड़ के चलता हूँ, तो क्या आता है। तो यहाँ पे 30% पकड़ने में 1.3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इंटू 1.3 ये फैक्टर आपका निकल के आ रहा है 2.08। तो दोस्तों ये रहा एक प्रैक्टिकल सा जिसको आप प्रैक्टिकल कह सकते हो और मिनिमम भी कह सकते हो। मिनिमम इतना विदाउट एनी अगर आपका डिमांड नहीं कुछ माना जाता है, जो भी ये डिमांड करने वाले यूनियंस हैं, एसोसिएशंस हैं, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनका डिमांड अगर वहाँ फुलफिल नहीं होता है, एक नेगेटिव केस अगर मान के चलते हैं लेट सपोज, तो फिर भी यहाँ 2.1 के लगभग आपको फिटमेंट फैक्टर देखने को मिल सकता है। मैंने यहाँ 30% इसीलिए इस केस में कंसीडर किया है क्योंकि सिचुएशन जब थोड़ा अलग है, अभी महंगाई भी बढ़ रही है और खर्चे भी अलग तरीके से बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो 25% तो 30% होना ही है, वो तो 5% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल ही सकता है। तो 2.1 का फिटमेंट फैक्टर आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाँ भाई कुछ अगर नहीं भी होता है तो 2.1 का, और बेस्ट पॉसिबल केस इज द 3 एंड द मीडियोकर केस जिसको बोलते हो कि हाँ कुछ डिमांड्स माने गए और कुछ नहीं माने गए, तो वहीं आपको 2.4 से लेके 2.6 के बीच में फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेगा। अगर बेसिक की बात करें तो आपके बेसिक उसी फैक्टर से बढ़ जाएंगे, जैसे कि लेवल 1 का बेसिक अभी 18,000 रुपये है, अगर 2.1 होता है तो ये कहीं ना कहीं 37,000 के आसपास पहुंचता है। 2.5 अगर हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं आपको 45,000 के आसपास पहुंच जाता है और 3 के केस में 54,000 पहुंचता है। मगर जो कुछ फ्रीक्वेंट फैक्टर इस तरह के भी आ रहे हैं कि 4 हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, उन सब चीज़ों पे अभी ध्यान देना बिल्कुल ही अ, मैं नहीं समझता हूँ सही है। ऐसा होगा भी नहीं, आप देखिएगा। एक प्रैक्टिकल रेंज में ही रहने वाला है आपका फ्रीक्वेंट फैक्टर और आशा कीजिए, होपफुली रहिए कि कुछ डिमांड्स यहाँ पे अप्रूव हो जाएँ। क्योंकि ये जो क्रूशियल फेज़ चल रहा है डेटा कलेक्शन का, इसी के बेसिस पे आपकी ये डिमांड्स कहीं न कहीं अप्रूव होंगे और अगर अप्रूव होते हैं तो ज़रूर फ्रीक्वेंट फैक्टर 2.5 के आसपास, 2.5 के आसपास पहुँचेगा। तो बहुत दिनों से ये मैं सोच भी रहा था इस पे डिस्कशन करने के लिए और आपके साथ आपकी भी राय जानने की मेरी इच्छा है। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में अपनी राय यहाँ पे दीजिए, आप भी अपना सुझाव दीजिए कि किस हिसाब से आप सोचते हैं इस मुद्दे पर। तो आशा करते हैं कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे आपके साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।